Hello everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension. कब डिवाइन मैस्कुलिन सोल शॉक एक्सपीरियंस करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों ही ट्विन फ्लेम्स सोल शॉक से होकर गुजरते हैं। डिवाइन फेमिनिन पहले और डिवाइन मैस्कुलिन्स को बाद में सोल शॉक मिलता है। डिवाइन टाइमिंग पर डिवाइन फेमिनिन सोल शॉक को एक्सपीरियंस करती है विच इज़ फुल ऑफ पेन एंड मिजरी। और आप सब ये जानते हैं। आप सभी को सोल शॉक के बारे में पता होगा। आज के वीडियो में डिवाइन मैस्कुलिन्स को किस तरह से और कैसे और कब सोल शॉक मिलता है ये समझने की कोशिश करेंगे। डीएम को सोल शॉक ट्रिगर के फॉर्म में मिलता है। और क्या है वो ट्रिगर? वो ट्रिगर 3 टाइप के हो सकते हैं। 3 टाइप में से कोई एक टाइप का ट्रिगर डिवाइन मैस्कुलिन्स को ईश्वर सोल शॉक के रूप में देते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ सोल शॉक ट्रिगर के फॉर्म में कोई इवेंट हो सकता है जो कि डीएम के सबकॉन्शियस माइंड के डीप डाउन से ऑल ऑफ अ सडन सरफेस में आ जाता है। ये इवेंट जैसे आपके साथ बिताए गए कुछ पल या फिर कोई ऐसी इंसिडेंट जो उन्हें पास्ट लाइफ की यादों में भी लेकर जाए, ये हो सकता है जिससे डीएम को ट्रिगर मिलता है और सोल शॉक फील करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ सोल शॉक आपसे रिलेटेड कोई सॉन्ग, कोई पर्सनालिटी, कोई मूवी, कोई वीडियो, कोई व्लॉग that would immediately connect your DM with you, जिससे DM सोल शॉक एक्सपीरियंस करते हैं। आपसे रिलेटेड कुछ भी, कोई ऐसा कोटेशन या कुछ ऐसी कोई बातें या कुछ ऐसी गाना या कोई अगर आपने साथ में मूवी वगैरह देखा हो उसका कोई सीन। थर्ड टाइप ऑफ सोल शॉक अचानक ही इन अ वेरी नेचुरल वे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाना, जिसमें डीएम के लाइफ के पास्ट वुंड सरफेस में आ जाते हैं और उन्हें पैराडाइज लॉस्ट सा फीलिंग होता है। इन तीनों टाइप के सोल शॉक में से कोई एक डीएम को एक्सपीरियंस करने होते हैं और ये सोल शॉक डिवाइन टाइमिंग पर ही होता है, जैसा डीएफ एक्सपीरियंस करती हैं सोल शॉक डिवाइन टाइमिंग पर। बिकॉज देयर इज नो कोइंसिडेंस इन द यूनिवर्स। इन सोल शॉक से जब डिवाइन मैस्कुलिन्स गुजरते हैं तो शुरू में तो उन्हें समझ नहीं आता, लगता है जैसे कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। बट दिस सोल शॉक कॉज अ मैसिव इम्प्लोजन विद इन देयर कॉन्शियसनेस। और इमोशनली ये सोल शॉक डीएम को गहरे अंधेरे में ले जाती है, जिसे डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं, जहां डिवाइन मैस्कुलिन जिंदगी में पहली बार लॉस्ट सा फील करते हैं। उनके माइंड में चलते हुए क्वेश्चंस, अनगिनत क्वेश्चंस की बौछार, जैसे ऐसा क्यों हो रहा है, व्हेन विल दिस बी नॉर्मल, ये उन्हीं के साथ क्यों, क्या इसका रिपरकेशन होगा। इन सभी क्वेश्चंस उनके माइंड में चलते रहते हैं पर उनको आंसर जल्दी मिल नहीं पाता और फिर उनका अपने डे टू डे लाइफ से फोकस हटता चला जाता है। नथिंग विल इंटरेस्ट देम, नो बुक, नो वीडियो, नो रिक्रिएशन, नो एंटरटेनमेंट वुड एंगेज देम। उन्हें सिर्फ और सिर्फ सॉलिट्यूड पसंद आता है उस वक्त जब डिवाइन मैस्कुलिन सोल शॉक एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। उनके फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, वर्क एरिया सब पर से मन हटने लगता है और उनका एक ही कोशिश हो जाती है कि कैसे भी करके डिवाइन फेमिनिन के खालीपन के जख्म को भर सकें। इन सब प्रोसेस में जैसे डीएफ्स रोती हैं अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल में, ठीक वैसे ही डीएम भी रोते हैं, क्योंकि
कोई चीज़ जब साफ करना हो तो वाटर या इसी टाइप की लिक्विड की ज़रूरत पड़ती है, राइट? तो सोल में लगे वुंड्स को साफ करने में भी कई कई आंसू बहाने पड़ते हैं। और ये आंसू सिर्फ फेमिनिन जेंडर ही बहाए ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं। जब सोल शॉक में आती है, जब सोल की डार्क नाइट ऑफ द सोल पीरियड शुरू होता है, तब अच्छे से अच्छे मैस्कुलिन्स भी, माचो मैस्कुलिन्स भी रोने लगते हैं। इस सोल शॉक के साथ ही शुरू होता है हर्मिट स्टेज, मीन्स वेयर देयर आर inner calling to hear the voice of the soul, where they want to be left alone, जहां सोल सर्चिंग सेल्फ रियलाइजेशन शुरू होता है। पर इसका कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम नहीं होता कि इसमें से बाहर आने में डीएम कितने टाइम लगाएंगे। ये कुछ महीनों से लेकर कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक भी हो सकता है। पर एक अच्छी बात इसमें यह भी है कि यहां तक अगर कोई डीएम आ गया, देन द नेक्स्ट फेज इज द रीबर्थ फेज। जी हां, अगर यहां तक कोई डीएम आ जाए तो नेक्स्ट फेज डिवाइन मैस्कुलिन्स का रीबर्थ फेज होता है, जहां माइंड और बॉडी का काम खत्म और सोल सामने आकर अपना रोल प्ले करती है। जहां पहले डिवाइन मैस्कुलिन्स के लॉजिकल माइंड अपना सारा रोल प्ले करती थी, सोल को बैक सीट पे रख देते थे डिवाइन मैस्कुलिन्स, अब सोल फ्रंट सीट में आके अपना रोल प्ले करती है। जहां माइंड की प्लानिंग नहीं, डिवाइनल प्लानिंग पर यकीन करना शुरू कर देते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स। Where DM acknowledges the existence of twin flame journey about DF, और यहीं से डिवाइन मैस्कुलिन्स की स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है, जहां उन्हें हर क्वेश्चंस का आंसर मिलना शुरू होता है। चाहे डिवाइन फेमिनिन हो या डिवाइन मैस्कुलिन्स, सोल शॉक कोई मेयर एक्सपीरियंस नहीं है जहां आप मॉर्टल बॉडी में रहकर इसको एक्सपीरियंस कर सकें, बल्कि सोल शॉक एक डिवाइनली ब्लेसिंग्स है। दिस डिवाइनली ब्लेसिंग्स सुन के आप लोग को शॉक लग रहा होगा कि सोल शॉक एक ब्लेसिंग्स कैसे? हाँ, सोल शॉक एक डिवाइनली ब्लेसिंग्स है। दोज हु आर दिस जर्नी and empowered with their soul can endure this agony. ये एक ब्लेसिंग्स ही है। जब इसमें से होकर आप गुजरते हैं, उसके बाद जब निखरते हैं, तो ये ब्लेसिंग्स ही है। एक सिंपल सेंटेंस में अगर कहना पड़े कि ये ब्लेसिंग्स कैसे है, तो इसको मैं ऐसे डिफाइन कर सकती हूं। आप सभी, हम ह्यूमन बीइंग स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे होते हैं। हम लोग कितना गलत सेंटेंस देते हैं कि वी आर एक्सपीरियंसिंग स्पिरिचुअलिटी। वी कौन? वी द ह्यूमन बीइंग, हम आप सभी ह्यूमन बीइंग, वी आर एक्सपीरियंसिंग द स्पिरिचुअलिटी, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें कहना ये चाहिए, हमें ये कहना चाहिए कि हम स्पिरिचुअल बीइंग, we are a spiritual being, those are experiencing human life. हम सब एक स्पिरिट ही तो हैं। हम ह्यूमन बीइंग, अगर ह्यूमन बीइंग आउटर बॉडी और ब्रेन ये यहीं पे रह जाएगा, असलियत क्या है? व्हाट इज द ओरिजिनलिटी? सिर्फ और सिर्फ सोल मतलब स्पिरिट। तो वी स्पिरिचुअल, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग एक्सपीरियंसिंग द ह्यूमन लाइफ। और हम यहाँ पे आते हैं इस अर्थ प्लेन पर, इस धरती पर, पृथ्वी पर आते हैं ताकि हम ह्यूमन लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकें, समझ सकें, दूसरों को समझा सकें और अपने कार्मा को बैलेंस कर सकें। तो ये कहना कि ट्विन फ्लेम जर्नी ब्लेसिंग्स है 100% है, और ये कहना कि हम ह्यूमन बीइंग
एक्सपीरियंस कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी को गलत है। मेरा ये डेफिनेशन होगा, वी स्पिरिचुअल बीइंग आर एक्सपीरियंसिंग द ह्यूमन एक्सपीरियंस, ह्यूमन लाइफ। हम ह्यूमन लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये था मेरा वीडियो कि कैसे डिवाइन मैस्कुलिन्स को सोल शॉक मिलता है, कब मिलता है, क्या असर उन पर वो छोड़ जाते हैं सोल शॉक, जिसको हम डार्क नाइट ऑफ द सोल के नाम से जानते हैं। सोल का शॉक मतलब सोल की गहरी अंधेरी रात, डार्क नाइट ऑफ द सोल। जैसा डीएफ फील करती है सेम वैसा ही डीएम भी फील करते हैं। वही रोना धोना, पर्जिंग, डिप्रेशन, टेंशन, सॉलिट्यूड, सब कुछ सेम। थोड़ा बहुत जो फर्क है वो वीडियो में मैंने डिस्कस किया, और फिर तब जाके निखर के स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ तब जाके इवॉल्व होके वो आपके जैसे बनते हैं, आपके लायक बनते हैं, अपने डिवाइन फेमिनिन के लायक बनते हैं। तो ये था मेरा वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच माय सोल सिस्टर्स, माय सोल ब्रदर्स फॉर listening to me. Om Namah Shivaya.